हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी में साथ में अपने हैं ऑल न्यू होंडा सिटी स्पोर्ट इसी स्पेशल ब्लैक कलर में। आज का दिन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सारी नई सी चीज़ें करने वाला हूं मैं। पूरे दिन के लिए रहेगी। बैंगलोर आए हुए हैं इसकी मीडिया ड्राइव पे। सबसे पहले तो मैं ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें एक काम करने वाला हूँ, वॉक अराउंड दूंगा। हाइब्रिड में क्या क्या नई चीज़ें कंपनी दे रही है इसमें वो आपको बताऊँगा। उसके साथ साथ एक बढ़िया सी चीज़, देखो पेट्रोल पंप पे हूँ मैं, 1 घंटे तक पेट्रोल पंप पे ही रहूँगा। रीज़न भाई, इसमें तुरंत के तुरंत करा लूँगा जो फ्यूल टैंक है उसको बिल्कुल ब्रिम तक ऊपर। वॉक अराउंड दूंगा, सब कुछ करूँगा, गाड़ी स्टार्ट रखूँगा, गाड़ी बंद नहीं करूँगा। और उस 1 घंटे में कितना कंजप्शन होता है वो हम देखेंगे। ये तो इस वीडियो के लिए होगा। और इसके बाद तो ले जाके भाई इसका हाईवे पे माइलेज टेस्ट वगैरह भी करेंगे, 150-200 चला के, वो दूसरे वीडियो में। लेकिन फिलहाल के लिए वॉक अराउंड के साथ साथ हम बढ़िया उसको भी मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि हाइब्रिड टेक किसके लिए फेमस है यार? अपने एफिशिएंसी के लिए। क्योंकि भाई जैसे आइडलिंग पे होती है ना, तो वो बंद कर देता है इंजन को, केवल जो बैटरी है वो ईवी मोड पे पूरा चलती है गाड़ी, एसी वैसी चलेगा, फिर धीरे से कट करके इंजन चालू कर देता है, बीच में वो काम करता रहता है अपना। कुल मिला के पेट्रोल बचाना है, कितना बचाएगा वो हम देख लेंगे। फिलहाल अगर शुरुआत कर देते हैं किससे? रिफ्यूलिंग से। चलो भाई, फुल करा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद बाकी वॉक अराउंड की बात करते हैं। भाई हर जगह आप देखते हो 95 के लिए कहते हैं, लेकिन ये 91 है। वो भाई एकदम कट हो गया, लेकिन हम पूरा डलवाएंगे ऊपर तक। ये देखें कहाँ तक जा रहा है। ये हो गया अपना, और आया कितना है? 275 का। भाई पेमेंट हो गई है। अब जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहीं लगा के, लेकर नहीं जाऊँगा कहीं गाड़ी को, वहीं पर लगा के वॉक अराउंड शुरू करते हैं। अब देखो भाई, टाइम हो रहा है 8:21 है, आज 27 में है, 8:21। और हम इसको 9:21 तक ही स्टार्ट रखेंगे। ओके रिपोर्ट। चलो अब आ जाती है बात, चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं, है ना? वो चलती रहेगी अपने आप गाड़ी में। देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर जल्दी। इस समय गाड़ी इंजन बंद कर चुकी है क्योंकि आइडलिंग पे है, और एसी जो है अपना वो वर्किंग पर है। टेम्परेचर है वो भी हमने 24 पे कर दिया है, ठीक? क्योंकि मोस्टली हम 24 पर ही रखते हैं, सबसे स्टैंडर्ड है। हम ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती उस पर लोड डालना है, कुछ करना है। बस इंजन कट है, मतलब जो बैटरी है ईवी मोड पर ही चल रही है, स्टार्ट है, एसी वैसे सब चालू है। चलो भाई, अब क्या करते हैं, अब बता देते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले साइड प्रोफाइल लो यार, मेरी फेवरेट प्रोफाइल है। वैसे फेवरेट अब सारी हो रही हैं, लेकिन जो लंबाई है, स्लीकनेस है, वो ज़बरदस्त लग रही है। लंबाई हो कितनी गई है पहले वही बता देता हूँ भाई। इस समय लंबाई आपको मिल रही है ऑलमोस्ट 4600, मतलब पिछली वाली से भी 11 mm ऊपर जा चुकी है। 4594 mm, 4594 mm की लंबाई पूरी मिल रही है। लंबाई के साथ साथ लुक देखो, फ्रंट लुक क्या एरोडायनेमिक सा, मस्त सा। एक एक करके चीज़ें बताता हूँ। इंडिकेटर, एलईडी, डीआरएल आपको पूरी की पूरी कनेक्टेड मिल रही है। यहाँ पर ब्लैक के साथ ज़बरदस्त सा हाईलाइट होता हुआ यहाँ पर कंप्लीट लुक है। इंडिकेटर की अगर हम बात करेंगे तो आपको इंडिकेटर भी ये इस तरह से जलते हुए मिलते हैं। ग्लो अच्छा है ना? ओवरऑल ग्लो अच्छा है, और उसके साथ जो लैंप्स हैं डीआरएल है वो डिफ्यूज्ड है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको मिल जा रहा है प्रोजेक्टर, हाई एंड लो यही काम करेगा। और सीरियसली कह रहा हूँ, पिछली बार से डिमांड थी कि अपग्रेड चाहिए। पहले 9 एलईडी का सेटअप होता था, 9 एरे एलईडी कहते थे उन्हें। 6 एलईडी लो बीम के लिए होती थी, मतलब लाइन से 9 थी, 6 लो बीम के लिए, उसके बाद 3 हाई बीम के लिए। नंबर्स में वो 9 थी, लेकिन भाई किसी लिटरली ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। मेरे पास रही है, मैं एक बार बारिश में रात के टाइम फंस गया उसमें, और भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसका मज़ा नहीं था। लेकिन ये कल रात को देख लिया, काम कर रही है, अच्छी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये जितना पार्ट है ब्लैक कलर में दिख नहीं रहा, क्योंकि ऑल ब्लैक जैसी लग रही है। ये जो है पूरा ग्लॉसी ब्लैक, यहाँ पर ग्रिल मिल जाती है। उसके साथ साथ स्लीक सी प्रोफाइल है। पहले हल्का सा, अब देखो इंजन स्टार्ट हो चुका है। यही करता रहेगा भाई, बहुत ही कम तेल खाएगी, लिटरली कह रहा हूँ मैं। 1 घंटे बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। कितना तेल खाती है मैं जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ भाई, मोटा मोटा मानो 1 घंटे में ये मेरे हिसाब से आधा लीटर भी नहीं खानी चाहिए। बाकी देखेंगे। फिलहाल होंडा का यहाँ लोगो, उसके साथ साथ यहाँ पर फ्रंट कैमरा, क्योंकि 360 कैमरा अब ऐड हो चुका है। एडास पहले भी था, अभी भी है, वो देखो वहाँ पर, है ना, आपको दिख रहा है। ये अभी भी रडार नहीं लगा इसमें, सिर्फ जो कैमरा है उसी के बेस पे, लेकिन ठीक ठाक काम कर जाता है। स्टॉप एंड गो बहुत बढ़िया काम करता है इसका, भले ही रडार नहीं है फिर भी। ओवरऑल चौड़ाई जो है वो पहले की तरह ही आपको मिल रही है। मोटा मोटा कितना? 1748 mm की। एक ही चीज़ चमक रही है, सिर्फ लैंप्स, और उसके साथ ये होंडा का लोगो। पहले वाला आपको थोड़ा सा एम्बोज सा मिलता था क्रोम में, 3D टाइप का, अभी आपको फ्लैट, ठीक। पुरानी सी यादें आ रही हैं। सामने से तो हो ही गई। साइड प्रोफाइल पर आते हो
तो साइड प्रोफाइल पर आपको आते ही क्या चीज़ दिख रही है, लंबाई आपको बताई दी, जो कि आपको अट्रैक्ट करती है सबसे ज़्यादा। ये जो कैरेक्टर लाइन है यहाँ से सीधा आगे से हेडलैम्प से होती हुई देखो पूरी बॉडी पर जा रही है और सीधा टेल लैम्प में ही यहाँ पर कनेक्ट हो जा रही है ना, ये चीज़ अच्छी है। और उसके साथ साथ क्या क्या करके एक एक करके पहले यहाँ जाता हूँ व्हील पे। व्हील आपको 185 55 R16, ठीक है, 185 चौड़ाई है और R16। और भाई इसमें अगर स्टेपनी की बात, वैसे तो टायर ज़्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन स्टेपनी की बात करें तो इसमें पतला वाला टायर मतलब स्पेस सेवर मिल रहा है, क्योंकि पीछे बैटरी पैक ने जगह घेर रखी है। अभी वो भी दिखाऊंगा, इतना सा टायर है, मोटरसाइकिल से भी छोटा लिटरली। चलो ये हो गया। बाकी आपको डार्क क्रोम में, ये प्रॉपर क्रोम नहीं है, डायमंड कटी है लेकिन प्रॉपर क्रोम नहीं है, डार्क, फिर इंजन बंद हो गया ऐसे ही चलेगा। डिस्क ब्रेक सिर्फ आगे नहीं है, डिस्क ब्रेक पीछे भी हैं और मस्त सा सेटअप मिल रहा है। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक क्यों है, क्योंकि भाई आपको रीजनरेशन चाहिए, वो आपको इसमें मिल रहा है। रीजनरेशन होता है यार, बैटरी 172 वोल्ट के अराउंड मिल रही है, ठीक ठाक है, ठीक है, वो आपको मिल जा रहा है इसमें, वही चार्ज करेगा ब्रेक दबाते दबाते। बाकी यहाँ पर आ जाओगे, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, एडजस्टेबल है और उसके साथ एडजस्टमेंट तो है, इंडिकेटर भी है। यहाँ पर आपको 360 कैमरा का यहाँ पर कैमरा मिल जा रहा है। लेन वॉच आज भी पहले की तरह स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ठीक। उसके साथ मैं विश कर रहा हूँ कि मतलब ये थी इच्छा कि चीज़ें डल रही हैं तो भाई जो अपने ग्लासेज हैं वो ब्लू कट होने चाहिए थे, वो ज़रूरी हो रहे हैं यार। अब इतनी गर्मी हो रही है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, अंदर कैबिन में भी एफिशिएंसी कूलिंग वूलिंग बनी रहती है, थोड़ा सा ठीक है, वो होना चाहिए था, है ना। या फिर उसके साथ साथ यहाँ पर पीछे जो अपने ब्लाइंड्स हैं वो होने चाहिए, जो इनबिल्ट अब आ रही हैं कंपनियाँ दे रही हैं, वही सनशेड्स। यहाँ पर आपको फ्यूल फिलर कैप जो कि 40 लीटर का है। 40 लीटर आप कहोगे सुनने में कम है, लेकिन जो कंपनी का क्लेम्ड माइलेज है वो है 27 पॉइंट समथिंग, 27 प्लस है, जिसकी वजह से 1000 किलोमीटर की रेंज है सॉलिड। चलो ये हो गई पूरी लंबाई, सब कुछ हो ही गया। व्हील बेस अभी भी पहले की तरह है 2600 mm का, 2600 mm, और उसके साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अभी भी पहले की तरह 165 mm का। ओके रिपोर्ट, आ जाओ अब रियर की तरफ। यहाँ पर आओगे जब तो आपको स्पोर्टीनेस और ज़्यादा दिखने के लिए ये चीज़ क्लियर लेंस कराए जाते थे आफ्टर मार्केट। वैसे जनरली में रेड सा आता था, लेकिन अब ये अच्छा लग रहा है। लैंप जलता है तो आपको इस तरह से दिख रहा है जलता हुआ रेड कलर अंदर, लेकिन बिना लैंप जले पूरा सिर्फ ब्लैक के साथ वाइट कलर दिखता है। अंदर इंडिकेटर हेलोजन है, ये एलईडी है, बाकी स्टॉप लैंप एलईडी है, रिवर्स लैंप अपना हेलोजन बल्ब के साथ। सिटी यहाँ लिखा हुआ है, कोई भी वेरिएंट की बैजिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि टॉप मॉडल में ही आपको हाइब्रिड टैग मिलता है, इसीलिए इससे आप पहचान लोगे कि ये टॉप मॉडल है। EHEV ओके रिपोर्ट, हाइब्रिड है इसीलिए। यहाँ पर ऊपर स्पॉइलर भी दिया हुआ, प्योर स्पोर्टी वाइब आ रही है। रियर में आप देखोगे इस तरह से डिफ्यूज़र आपको मिल रहा है पूरा मस्त सा, और 1 2 3 4 पॉइंट है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, बाकी रियर के लिए भी कैमरा यहाँ पर हो गया। चलो भाई पीछे से भी कर देते हैं, बाहर से ओवरऑल कंप्लीट ही हो रही है। और दोबारा से बता रहा हूँ, अपने पास ये है होंडा सिटी नई वाली हाइब्रिड। इंटीरियर में हाइब्रिड में कुछ चीज़ें अलग हैं, वो अभी आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए बाहर से कंप्लीट कर देते हैं, अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। और गाड़ी अभी भी स्टार्ट है, स्टार्ट होती है ऑफ होती है, स्टार्ट है, AC परमानेंट ऑन है। चलो भाई अब आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ, क्योंकि जो हाइब्रिड के मेन इंटीरियर चेंजेस हैं वो अब शुरू होते हैं। फिलहाल चाबी आपको मिल रही है कुछ, अब तो बीप बीप कर रही है क्योंकि भाई स्टार्ट है गाड़ी और आपको बता रही है कि चाबी लेकर कहाँ जा रहे हो, बंद तो करो, लेकिन हम क्यों करेंगे, हमें तो 1 घंटा चालू रखनी है। फिलहाल चाबी आपको टिपिकल होंडा की मिल रही है, 4 बटन के साथ है, ये 2 लॉक अनलॉक, और साथ में ये बूट ओपन, और साथ में ये हो गया अपना रिमोट स्टार्ट। प्रैक्टिकल फीचर है, सीरियसली कह रहा हूँ। ऑटोमेटिक के साथ ये इनके पेट्रोल में भी आएगा, ऐसा नहीं है सिर्फ हाइब्रिड में है। चल रिमोट स्टार्ट ये वाला होना चाहिए कि आप ऑफिस से निकल ही रहे हो, आपके सामने गाड़ी खड़ी है वहाँ, बस आप चलते चलते ही इसको दबाया है ना, एक बार लॉक दबाना और इसको दबा के रखो, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और जब तक आप वहाँ पहुँचते हो 30-40 सेकंड में गाड़ी के अंदर नॉर्मल हो जाती है। ये बहुत प्रैक्टिकल फीचर है। ये आपको दिख रहा है 21 लाख रुपए एक्स शोरूम का इंटीरियर। अभी तक मैंने प्राइस नहीं बताया ना, इसीलिए कह रहा हूँ 21 लाख, 20,99,900 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस। और अगर बात करें ऑन रोड की तो वो आपको पड़ जाता है लगभग 24 लाख रुपए का। भाई 24 लाख रुपए की गाड़ी है। चलो इंटीरियर में प्योर वाइब अच्छी है, ब्लैक के साथ बिल्कुल ग्रेज कलर का इंटीरियर है। कुछ लाइट ग्रे कह रहे हैं, कुछ ऑलमोस्ट वाइट कह रहे हैं, डल वाइट कह रहे हैं, लेकिन भाई ग्रेज कलर है ये। सॉफ्ट टच पूरा का पूरा आपको मिल जाता है यहाँ पर। चारों की चारों पावर विंडो है और चारों ऑटो अप ऑटो डाउन 1 टच में ही। यहाँ पर
सेंटर लॉक, उसके साथ मिरर को फोल्ड वोल्ड करने का, साथ में लीवर ये हो गया, बॉटल होल्डर। स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं 4, ठीक है। उसके साथ अगर ट्विटर गिनते हैं तो ट्विटर भी आपको इसमें 4 ही मिल रहे हैं, मतलब टोटल, हाँ टोटल 8 का सेटअप आपको मिल जा रहा है। 4 स्पीकर 4 ट्विटर, सफिशिएंट साउंड है, ऐसा नहीं है बहुत ही धमाकेदार सा है, लेकिन अच्छा लगता है, आपको बढ़िया सा लगता है। सीट पे आ जाओ, तो सीट अब जो डिमांड कर रहा था 2026 वही वाली दे दिया है। मतलब ये जो आपको परफोरेशन दिख रहा है, ये छेद ये काम के हैं, वेंटिलेशन अब इसमें चालू है। बिल्कुल भाई, ये चीज़ चाहिए थी। यहाँ पर आपको बटन नहीं मिल रहा कोई, मैनुअली एडजस्टेबल है, लेकिन ठीक है, काम करने लायक है। एयरबैग आपको टोटल मिल जा रहे हैं इसमें 6। प्रीमियम से लग रही है ना सीट, पूरा लेदर रेट अपहोल्स्ट्री है। अब बैठ के भी दिखा देता हूँ, ये लो जी, प्योर सिडान का जो स्टांस होता है वो आपको सिटी में मिलता है, मतलब बढ़िया सा है। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह आप देखो, सब कुछ ओके है ना, मस्त। अब क्या करें, सब कुछ यहीं से देखोगे, आ जाओ अंदर। चलो जी, किया इसे बंद, और जैसा मैंने बताया गाड़ी स्टार्ट ही है जब से, और आपको हूँ करके अंदर आवाज़ आएगी अलग सी कुछ। वो किस चीज़ की आ रही है, वो आ रही है वेंटिलेटेड सीट्स की। भाई इसमें पंखा वंखा चल रहा है, मोटर चल रही है, और कहाँ दिया है, ये सही किया, स्क्रीन भले ही अलग से लगाई है, लेकिन इसमें अंदर से इंटीग्रेट नहीं कर दिया। भाई हमेशा से जानता हूँ होंडा ज़्यादा इन चीज़ों पे वो नहीं करती, मेन फोकस उसका रहता है कि भाई ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए। वो यही इन्होंने डेडिकेटेड बटन्स दे दिए यहाँ पर। ये देखो, ये ड्राइवर साइड 3 लेवल है। अब देखो, ये आवाज़ इधर की बंद हो गई, इधर की बंद, बिल्कुल शांति हो गई है। वो मोटर आवाज़ कर रही है उसकी, ये इधर चालू, इधर चालू। हाँ जी, तो इंटीरियर की बात करें तो ये आपको मिल रहा है पूरा का पूरा इंटीरियर वाइब, अच्छी सी लग रही है, क्लासी सी लग रही है पहले जैसा ही। ये समझ लो बस कलर कॉम्बिनेशन ही थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। बट ये जो मेन हाईलाइट है, बड़ी सी 10.1 इंच की स्क्रीन, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रही है पहले से। क्या दिख रहा है, और यहाँ देखो, आपको ये यहाँ पर ब्लू ब्लू दिख रहा है, जूम करके दिखाना, ठीक है। ये भाई इसमें एम्बिएंट लाइट डाल दी गई है। अब एम्बिएंट लाइट आप देखना, एक अरे आप बंद नहीं कर सकता, चलो बता देता हूँ वैसे ही। जैसे ही आप इसको अनलॉक करते हो, मतलब आप अभी गाड़ी में बैठो या ना बैठो, आप गाड़ी को जस्ट अनलॉक करोगे ना रिमोट से ही, ये जल जाती है। ये पहचान ही है कि गाड़ी अनलॉक है, ये समझ लो। आप ये कहोगे यार ये जल क्यों रही है, मैंने एक्चुअल में पर्सनली मैंने देखा एक बंदा, ये नई वाली गाड़ी को ही कह रहा है यार ये ऑफ ही नहीं हो रही है, ये ऑफ ही नहीं हो रही है। सब कुछ करके देखा, यहाँ से बटन वटन दबा के देखा, सब कुछ ऑफ कर लिया। एक्चुअल में अनलॉक होते ही ये ऑन हो जा रही है, ठीक है। जब तक अनलॉक रहेगा, गाड़ी अनलॉक रहेगी, ऑन रहेगा। जैसे ही लॉक कर देते तो बाहर शीशों में से आप देखोगे ये बंद हो जाती है। चलो आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे, यहीं से शुरुआत कर देते हैं, और लाओ मेरे को दिखाओ, मैं दिखाऊं भाई, पूरा 1 to 1 दिखाऊंगा भाई। स्टीयरिंग व्हील आपको कोई भी फ्लैट बॉटम नहीं मिल रहा, पूरा का पूरा लेदर रैप्ड है, तमाम कंट्रोल ही कंट्रोल, जिसके लिए जाना जाता है होंडा भाई। बिल्कुल ह्यूमन टच पहले होना चाहिए, बाकी डिस्ट्रैक्शन जितना कम हो उतना अच्छा है। तो अपना यहाँ पर 1 टच में ही होम आ जाएगा। होम किस लिए है, जो आपको क्लस्टर मिल रहा है। क्लस्टर बेसिकली इतना डिजिटल है, इसी में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी तमाम आती रहेगी। ये फिक्स है अपना स्पीडोमीटर। तो इसमें आप देखो, ऊपर आपको ब्लू दिख रहा है, तो जैसे ही आप एक्सेलेरेट करोगे, पावर लेगा तो ऊपर काटा जाएगा टैकोमीटर की तरह, और उसके बाद जैसे ही आप ब्रेक लेते हो, क्योंकि बैटरी है इसमें, वो रीजनरेशन से चार्ज भी होते हैं, तो ये कांटा एकदम से नीचे आएगा, स्विंग नीचे दिखाएगा। बाकी आपको यहाँ पर रेंज दिख रही है, उसके साथ माइलेज दिख रहा है, उसके साथ जो इस समय ट्रिप है, ट्रिप डिटेल ये देखो, यहाँ से ना ए एंड बी उसे रिसेट कर सकते हो। और साथ में भाई देखो कितनी चीज़ें हैं, पावर एंड चार्ज आप सिर्फ इतना ही देखो, और कुछ नहीं आएगा। इको ड्राइव आपको यहाँ पर साथ में नंबर्स भी दिखते रहेंगे, ठीक है, ट्रिप की। और साथ में पावर फ्लो भाई, बैटरी से व्हील्स में, और साथ में जो मोटर लगी हुई है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखता रहेगा, ठीक है। और उसके साथ रेंज एंड फ्यूल इकोनॉमी, और साथ में जी मीटर, सीट बेल्ट, सेफ्टी सपोर्ट, एडास ऑन ऑफ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बाकी उसके साथ यहाँ पर स्पीडोमीटर ना, साथ में यहाँ पर टोटल ओडो, उसके साथ बाहर का टेम्परेचर, फ्यूल गेज, और रेडी है अभी, क्योंकि बस डी में डालना है और गाड़ी बढ़ पड़ेगी आगे, ठीक है। और एडजस्टमेंट टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है, बढ़िया है। उसके साथ हेडलैम्प ऑटोमेटिक है, वाइपर ऑटोमेटिक है। और सिर्फ ये स्टॉक नहीं, स्टॉक के साथ में बटन्स भी हैं, यहाँ पर भी बटन है, यहाँ पर भी बटन है, आप देखो दो होगा। यहाँ पर आपको लेन वॉच कैमरा, क्योंकि जो 360 कैमरा है वो 4 कैमरे तो लगे ही हैं, साथ में जो पहले से ऑलरेडी आता था लेन वॉच कैमरा वो भी लग रहा है इसमें, ठीक है। तो आप सिर्फ इसे दबाओगे, ठीक, यहाँ पर आपका लेन वॉच कैमरा जो उसके नीचे लग रहा है, ठीक है, वो हो गया चालू। उसको दोबारा दबाया बंद, और इसको अगर दबाओगे तो भाई इसको दबाते ही अपना यहाँ पर 360 1 टच में चालू होगी। अब देखो इसे बार बार दबाते रहेंगे ना, तो जो एंगल्स हैं वो चेंज होंगे,
आपको यहाँ पर जाना ही नहीं है, सीधा इसे दबा दबा के, और आपको बस कह दिया अब ख़त्म है भाई, अब नहीं, तो इसे दबा के रखो बस ये ख़त्म। ये चीज़ बढ़िया है ना। बाकी उसके साथ साथ कंट्रोल यहाँ पर भी थे, ये भी रह गया यार। यहाँ पर अपना जो एडेप्टिव क्रूज़ है उसे आप लगाओगे, एडेप्टिव क्रूज़ का आगे डिस्टेंस चेंज करना है वो हो गया, साथ में जो अपना लेन चेंज ना करे उसके लिए बेसिकली ADAS का कंट्रोल यहाँ हो गया। और पीपी वाले 2 टोन के हॉर्न है इसमें। यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन हो गया। यहाँ पर भाई अगेन ब्राइटनेस लेवल को आप बिना इसमें छेड़छाड़ करे हुए यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके साथ इसकी बात हो रही है तो यही देख लो आप, ऊपर से लगाई हुई, मतलब जो पहले आती थी वो छोटी होती थी, 9 इंच की स्क्रीन थी, अब 10.1 है, बड़ी सी दिख रही है, उसी पूरे के पूरे लेआउट पे सेट की हुई है, इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा। और देखो पहले ही इस तरह से था, पीछे की तरफ टेपर में था, उसी के साथ अलाइन करनी थी, इसीलिए थोड़ा सा है ना टेपर में है, लेकिन अच्छी चीज़ें कर तो दिया। लेकिन एक थोड़ी सी कमी है, ये जो ऊपर देख रहे हो आप मेरे सामने, ये हल्का इस कॉर्नर पर ग्लेयर आता है। अब इसको ऐसे हटा देंगे तो और ज़्यादा आएगा यहाँ, ये थोड़ा सा कवर कर लेता है, ये देखो ठीक, ये हो गया। लेकिन आदत सी पड़ जाती है, शुरुआत में एकदम से आपको लगेगा। बाकी वन टच में ही एंड्रॉइड ऑटो यहाँ से आ जाएगा। उसके साथ साथ देखो चालू हो गया। उसके साथ साथ तमाम भाई जो थार वगैरह में दिखते हैं, ऑफ रोडिंग गाड़ी में दिखते हैं, वो फीचर है। मतलब यहाँ पर कंपास मिल रहा है आपको, रोल एंड पिच, गाड़ी अभी टेढ़ी खड़ी हुई है इस वजह से 1 डिग्री 2 डिग्री आ रहा है। साथ में यहीं पर ही आपको मिल जाता है जो अपने गाने वगैरह चल रहे हैं। और आप ये देखो इसमें ना वॉल्यूम टिक 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 करके कम ज़्यादा हो रही है। अगर मैं इसको दबा के रख रहा हूँ, दबा रखा है मैंने ये, ठीक है, कम दबा रखा है, हो गया, ये देखो, फिर दबा के रखा, अब नहीं हो रही भाई। मतलब कभी कभी हो जा रही है, कभी कभी नहीं हो रही है। वॉल्यूम अगर मुझे एकदम से कम करनी है, एकदम से ज़्यादा करनी है, दबा के रखने पर ये चीज़ थोड़ी सी लगेगी इसमें। बाकी यहाँ पर भी मूड लाइट दी हुई है नीचे थोड़ी सी। उसके साथ साथ टिकटॉक हज़ार्ड का हो गया। यहाँ पर यूनिट अपनी AC वाली है, बढ़िया सी फिनिश दिख रही है, साटन ग्रे कलर की। साथ में अपना ऑटोमेटिक AC है, बता ही दिया, कंट्रोल्स आपको बता ही दिए। और बाकी थोड़ी सी एक चीज़ बताऊँ मैं, आवाज़ मुझे ज़्यादा लग रही है इसकी ना। अंदर कैबिन इतना साइलेंट है वैसे, लेकिन जैसे ही ये अपना वेंटिलेशन चालू हो रहा है तो अंदर वो जो इसका मोटर है ना, उसकी आवाज़ आ रही है। आप सुनो ज़रा ध्यान से, आ रही है ना यही आवाज़। और अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ, अब देखो वो आवाज़ बंद हो गई। अब सिर्फ इंजन की, क्योंकि अभी इंजन चालू है, और जैसे वो बंद हो जाता है फिर तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है EV में AC चला के बैठे हैं। थोड़ी सी इसकी आवाज़ हल्का कम होना चाहिए था, थोड़ा हल्ला ना करता, ये होता। बाकी इसके नीचे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है टाइप ए, और साथ में टाइप C जो ज़रूरी था, फास्ट चार्जिंग आ चुकी है भाई, ठीक है। 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। उसके साथ फ़ोन रखने की जगह हो गई। और आप कहोगे वायरलेस चार्जर कहाँ गया, वही वायरलेस चार्जर होता था, तो वायरलेस चार्जर है, वायरलेस चार्जर आ चुका है यहाँ पर, क्योंकि हाइब्रिड है, ये देखो ठीक। उसके साथ साथ हाँ, यहाँ पर भी लो फ़ोन रखने की जगह हो गई, यहाँ पर भी जगह हो गई। उसके साथ यहाँ पर कप होल्डर हो गया, साथ में अपना ECVT गियर बॉक्स हो गया, और उसके साथ यहाँ पर इकॉन, ठीक है, इकोनॉमी मोड। उसके नीचे आते हैं तो आपको पूरा का पूरा ग्लॉसी सेंटर कंसोल मिलता है। यहाँ पर कोई लीवर नहीं मिल रहा, पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक है, और साथ में होल्ड भी इलेक्ट्रिक है। साथ में अच्छी चीज़ है भाई, यहाँ पर भी अगर दिया है जो पैड है अपना, तो उसमें भी डेडिकेटेड बटन है, ये होना ही चाहिए। मैं रैंडमली चाबी यहाँ पर रख देता हूँ तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑफ में है, ये कॉयल सभी बंद है, क्योंकि मना करते हैं ना भाई कोई भी ऐसी चाबी वाबी मत रखो। ये चीज़ सही है, कौन सा यूज़फुल स्पेस तो है। अगर ये ऑन ही रहता परमानेंट तो भाई मैं यहाँ पर ऐसी चाबी वगैरह ना रख पाता, ये चीज़ सही है। बाकी उसके अलावा ग्लोव बॉक्स ये अपना मिल जाता है, ठीक। उसके साथ IRVM आपको डे नाइट ऑटोमेटिक एडजस्टेबल मिल रहा है। लैंप्स LED वाले मस्त से लगते हुए देखते हैं। और बाकी हाँ, इस बार लैंप क्यों नहीं दिया, देना चाहिए था। यहाँ पर भी लैंप नहीं है। बाकी ये लो ओपन, लो जी, इस तरह से आपको सनरूफ मिल रही है, जो कि ठीक है, होना चाहिए भाई। इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं, महंगी से मतलब यार समझ ही रहे हो, 21 लाख एक शोरूम है, 24 लाख रुपए ऑन रोड है। अगर मैं हमारे उत्तराखंड की बात करूँ वहाँ पर तो 24 की पड़ रही है। बाकी अच्छा ही है, लैंप्स वगैरह के लिए डोर और वो ठीक है, इसी की तरह बना दिया है। माइक आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके रिपोर्ट, अब क्या चीज़ बची, यहाँ पर भी तो बचे हैं अभी कंट्रोल। ये यहाँ पर जो बटन है, इससे आप जो अलर्ट्स हैं उन्हें बंद कर सकते हो, है ना। बेसिकली ये देखो लिखा आता है एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम ऑफ और ऑन। और हाँ भाई, इसमें एक चीज़ बताना भूल गया था, अभी ये EV मोड पे, मतलब गाड़ी चालू है, बैटरी मोड पर है तो आपको यहाँ पर EV जलता हुआ दिख रहा है, ये रहा, है ना। और जैसे ये इंजन स्टार्ट कर लेती है, खुद से ही करती है, तो तब ये EV नहीं आएगा। इससे आपको पता लग जाएगा इस समय बैटरी ले रही है या फिर पेट्रोल ले रही है अपना इंजन से। बाकी यहाँ पर आ गया ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, उसके साथ हेडलैम्प के लेवल के ऊपर नीचे, नीचे 2 पैडल हैं,
अपने, क्योंकि ई CVT चला रहे हैं हम, बाकी डेड पैडल ये हो गया। ठीक, अब मैं एक बार पीछे का स्पेस दिखा देता हूँ आपको मस्त करके। लो जी, आगे की तरफ पीछे भी प्रीमियम सा दिया हुआ है भाई। पीछे तो ज़रूरी है प्रीमियम देना, क्योंकि सिटी में कौन बैठता है, मोस्टली ड्राइवर चलाते पीछे बैठते होते हैं ना। मालिक साहब अब आ जाओ जरा यहाँ पर। हाँ भाई, कंफर्ट तो यार सिटी में गजब भी है पीछे, परफेक्ट। जो एक वो चाहिए होता है मैं, अंडर थाई सपोर्ट। अब अंडर थाई सपोर्ट भाई आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होगा, लेकिन मैं अगर कहूँ 167 सेंटीमीटर हाइट है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब जिसे कहेंगे ना ऐसा ही मुझे चाहिए था, तो ये इसमें मुझे मिल रहा है। सब पीछे फिक्स है फिर भी बिल्कुल सेट बैठ रहा है। यहाँ पर अपना हो गया, हाय हाय, स्मूथली क्लोजर, नी रूम, लेग रूम। अपना जो पैर भी हैं वो बिल्कुल आगे से इस तरह से ऊपर की तरफ उठे हुए, जो पूरा कंफर्ट दें, है ना। AC वेंट यहाँ पर हो गया रियर के लिए, आप फ्लो कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके साथ नीचे दोनों टाइप C आ चुके हैं, ये बहुत बढ़िया, वो चाहिए था और वो मिल गया है। बाकी आर्मरेस्ट, हाँ यहाँ पर ऐसे करके मस्त लैंप वैम्प, रीडिंग लैंप आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब क्या चीज़ बची, अब एक बार बूट देख लो। बूट में एक और चीज़ है, स्पेस सेवर टायर। आ जाओ भाई, ये दबाया और ये देखो, जो अपनी पेट्रोल वाली है उसमें थोड़ा ये डीप मिलता है, यहाँ पर डीप नहीं है। रीज़न क्योंकि बैटरी पैक लगा हुआ है, कुछ हिस्सा आता है जो सीट्स है उसके नीचे और कुछ हिस्सा यहाँ तक आता है, इस वजह से पूरा इस तरह से देखो। अब आप देखो स्पेयर व्हील, ये रहा स्पेस सेवर इसीलिए लगा है क्योंकि जो डीपनेस है, डेप्थ है वो कम हो गई है इसकी। 135 सेक्शन का है, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है FZ वगैरह में 145 आते हैं, यहाँ पर ये ना 135, पतला सा है लेकिन काम चल जाएगा, वो फंसने नहीं देगा। दे रहे हैं ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि भाई आजकल तो काट ही ले रहे हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा टूल्स वगैरह यहाँ रख के, ये भी एक्स्ट्रा स्पेस मिल ही रहा है आपको, कुछ भी छोटा मोटा सामान रखने के लिए। लैंप आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर नंबर्स में कहूँ तो आपको पेट्रोल वाले में 516 518 लीटर के आसपास मिलता है, इसमें आपको 410 लीटर मिल रहा है, ठीक है, बुरा नहीं है। लंबे लंबे ऐसे बैग रखोगे तो वही बहुत है, डीप बहुत है ना। और हाँ, बैटरी पैक के कूलिंग के लिए भी तो सिस्टम है, ये देखो इधर आओ। जैसा मैंने बताया कि बैटरी पैक अपना यहाँ पर रखा हुआ है, इस सीट के नीचे या पीछे, तो वो देखो वहाँ पर सामने वो जाली सी दिख रही है आपको, तो वो कूलिंग सिस्टम, मतलब वहाँ से हवा जाती रहे और कूलिंग होती रहे अपने बैटरी पैक की। अब आ जाओ जरा इंजन की तरफ। IVTEC वैसे तो बहुत फेमस है ही, किस चीज़ के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन वही कैरेक्टर रखा है अपना हाइब्रिड में भी। इससे ओपन करते हैं और अब देखो, ये आपको वैसे IVTEC जो दिखता था उसमें तो आपको परफॉर्मेंस मिलती थी, लेकिन यहाँ पर उससे और ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है आपको भाई। ये जो टोटल पावर की बात करें, आपको पेट्रोल में 119 bhp मिलती है, लेकिन इसमें मिल रही है 125 bhp। और वहीं अगर टॉर्क की बात करोगे, वहाँ मिलता है 145 Nm का, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको मिल रहा है 253 Nm का। भाई पंजा दबाते भागते, ये चीज़ें तो मैं आपको ड्राइव वाले में दिखाऊंगा, है ना, उसमें तो पूरा माइलेज टेस्ट भी करेंगे। लेकिन जितना चला के आ रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि है परफॉर्मेंस है अच्छी खासी। बस जो चीज़ें हैं ड्राइव वाली वो आपको उसमें दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको पूरा का पूरा लेआउट आपको दिख रहा है। और हाँ, फिलहाल बोलते बोलते भाई इंजन भी स्टार्ट हो गया, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये इसीलिए आ रही है क्योंकि भाई एटकिंसन साइकिल है, भले ही 4 सिलेंडर, लेकिन एफिशिएंसी के लिए बना है। लेकिन साथ के साथ जो मोटर्स हैं वो अपना काम करके, और 172 जो वोल्ट है उसकी बैटरी है, वो मोटर्स को अपना रन करती है, चलाती है, तो आपको आउटपुट अच्छा खासा मिल जाता है। नहीं, ये चीज़ रहती है, मेन चीज़ माइलेज है, परफॉर्मेंस है, वो दोनों आपको इनमें मिल ही रही हैं, उसको क्या बंद। तो भाई दोबारा से बता रहा हूँ, हाइब्रिड वाली टॉप मॉडल 21 लाख रुपए एक शोरूम की अपनी आपको मिल रही है यहाँ पर होंडा सिटी। चीज़ें आपको दिखाई दी हैं, मैंने 9:21 का टाइम लेकर चला था, 8:21 दिखाया था ना आपको टाइम, तो बस कितना बचा है, 15 मिनट बच रहे हैं बस, ये देखो, ठीक है। 15 मिनट में अपना वो भी कवर हो जाएगा। इसको मैं एंड तभी करूँगा जब वो भी दिखा दूँगा। चलो भाई, अब देखो टाइम हो चुका है 9:22, मतलब 1 घंटा 1 मिनट हो चुका है। अब गाड़ी को लगाते हैं दोबारा से, यहीं इसी जगह पे खड़ी हुई है भाई तब से, अपने आप में एक अलग टेस्ट है पार्टी शार्टी वालों के लिए। तो भाई अभी हमारा शॉर्ट बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था फ़ोन की वजह से। 5 रुपये का तेल आ गया था ना, 5 रुपये का, 5 रुपये का आ गया था। अब दोबारा से देखते हैं, और धीरे 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 आ ही रहा है। अरे भाई पीते जा रही है, तो मैं तो आधा लीटर का अंदाज़ा लगा रहा था भाई, ये तो 1 लीटर जा रहा है।
इतना तो नहीं आना चाहिए था यार इसमें, है उस समय गड़बड़ हुआ होगा फिर, कुछ लग रहा है। एक घंटे स्टार्ट करके ये दे दे, हाँ हाँ ये फुल कर देता हूँ। ये यहाँ ओ भाई फुल हो गया अभी। हाँ फुल हो गया ये अपना। हाँ, और 1 घंटे स्टार्ट कर दीजिए। और 1 घंटा स्टार्ट कर लेंगे भाई। यहाँ तो 1.85 है यार, ये कुछ गड़बड़, भले एयर वेयर बननी होगी। मैं 1 घंटे में इतना खाएगी ये तो नहीं मान सकता यार मैं, लेकिन भाई फिर भी यार सामने जो दिख रहा है वही। इसमें 5 रुपये और जोड़ेंगे, मतलब मोटा मोटा 210 रुपये का भी आया हमारा इसमें। ये तो कुछ पोपट वोपट सा हो गया यार, 1 घंटा स्टार्ट भी रख के 200 रुपये का तेल भी लग गया। चलो कोई बात नहीं, ये था पूरा का पूरा वीडियो, आपने देख ही लिया। मोटा मोटा 1 घंटे में हमारा ऑलमोस्ट 210 रुपये का, मतलब 1.90 के अराउंड, है ना, 1 लीटर 900 ml के अराउंड इसमें लगा है। चलो भाई, चलो वीडियो करते हैं। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद।